नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू ने सास को सिखाया ऐसा सबक, सास हुई शर्मिंदा। अब ये बहू कहाँ चली गई? थाली में रोटी नहीं है और तेरे पापा खाने के लिए बैठे हैं और ये महारानी गैस खुला छोड़कर बाथरूम में चली गई। जा उसकी चोटी घसीट कर उसे ला। बहुत नाटक हो गया है। ऐसी कामचोर बहू किसी को नहीं मिले। पुष्पा जी लगातार बड़बड़ा रही थी। निरंजन गुस्से में भरा होकर बाथरूम का दरवाज़ा पीटता है तो वहाँ आ रही आवाज़ों को सुनकर उल्टे पांव लौट आता है। मम्मी, वो तो तेज़ तेज़ उल्टियाँ कर रही है। मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा। आप जाकर उसकी पीठ सहला दो। ओ है बड़ा आया जोरों का गुलाम। अरे, उल्टियाँ ही तो कर रही है। कोई चक्कर खाकर तेरी पत्नी मरने वाली तो नहीं है। अब ज़्यादा फिक्र मत, टिफ़िन पैक रखा है। चुपचाप दुकान पर चला जा, पहले ही देर हो गई। बोनी का समय हो गया है। निरंजन सर झुकाकर चला जाता है। उसे अपनी पत्नी की फिक्र तो हो रही थी, पर वो वहाँ अपनी माँ के डर से रुक नहीं सकता। निरंजन दुकान पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद आपा बाथरूम से निकलती है और कहती है, मम्मी जी मेरा दिल कच्चा हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टियाँ भी रुक नहीं रही है, रोटी की गंध मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझसे रोटियाँ नहीं बनाई जाएगी, मुझे जाने क्या हो गया है। अरे बहू तो फालतू बात का बतंगड़ बना रही है, कुछ नहीं हुआ है, गर्भ ठहरा है। तू माँ बनने वाली है और ये सब तो शादी के बाद होता है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। चुपचाप से रसोई में आ जा, ढेर सारा काम पड़ा है और माँ बनने वाली है तो ज़्यादा नखरे मत कर। तू कोई पहली बहू नहीं है जो माँ बन रही है। मैंने भी इतने सारे बच्चे जने हैं, पर मजाल है कभी काम से जी चुराया हो। मैं माँ बनने वाली हूँ। एक पल को ये सुनकर आभा के चेहरे पर खुशी आती है, पर दूसरे ही पल सास के कड़वे बोल सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है और वो रसोई में जाकर काम में लग जाती है। मन तो हो रहा था थोड़ी देर बिस्तर पर लेट जाए, पर बहू तो काम करती हुई अच्छी लगती है, चाहे उसकी तबीयत खराब हो, चाहे वो माँ बनने वाली हो। आराम उसकी किस्मत में है ही नहीं। आभा रसोई का काम निपटा लेती है और उसे भूख भी लगने लग जाती है, पर उसका रोटी खाने का मन नहीं हो रहा था, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। वो डिब्बे में नमकीन ढूंढने लगती है, तभी उसकी सास फिर से चिल्लाने लगती है, दो रोटी सब्जी काफ़ी नहीं है जो नमकीन पर टूट रही है? नमकीन मेहमानों के लिए रखी है, चुपचाप डिब्बा रख और जो मिल रहा है खा ले। अपनी जुबान चटोरापन काबू में रख। बच्चा पैदा कर रही है, कोई नया काम नहीं कर रही है। आभा मन महसूस कर रह जाती है और चुपचाप रोटी सब्जी खाती है, पर उससे वो खाई नहीं जाती है। पुष्पा जी और 10 काम बताकर आराम करने चली जाती है। वो अपनी सास के कमरे में जाकर कहती है, मम्मी जी एक बार जाकर डॉक्टर को दिखा आते हैं, चेकअप कराना भी ज़रूरी है। इसमें डॉक्टर क्या करेगा? मैंने भी तो बच्चे जने हैं, एक के समय भी डॉक्टर के पास नहीं गई। सब पैसा लूटने के चोचले हैं। अभी 3 महीने तो होने दे, फिर दिखा आना। आभा निरंजन को फ़ोन पर ये खुशखबरी देती है और शाम को आते वक्त गोलगप्पे लाने को कहती है। निरंजन गोलगप्पे लेकर आ जाता है, पर पुष्पा जी घर में तूफान मचा देती है। कभी माँ की पसंद की कोई चीज़ नहीं लाया और आज पत्नी के आते ही उसकी पसंद की चीज़ लाया है। तेरी पत्नी ने तो अभी बच्चा पैदा भी नहीं किया है और मैंने तुझे पैदा करके इतना बड़ा भी कर दिया है। निरंजन चुप हो जाता है और वो अपनी माँ से ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। आभा को तीसरा महीना लग जाता है, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तीसरे महीने में निरंजन उसका चेकअप भी करवा लाता है। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी थी, वो करवाने पर हेमोग्लोबिन कम आता है और कमजोरी होने के कारण डॉक्टर आराम करने को बोला था, पर पुष्पा जी के गले ये बात नहीं उतरी थी। दोनों समय तो 4-4 रोटी बना खा लेती है, फिर कैसी कमजोरी शरीर में है।
मैंने भी बच्चे पैदा किए हैं, मुझे तो कभी कमजोरी महसूस नहीं हुई। 2 घड़ी आराम नहीं किया। सुबह से लेकर रात तक चक्करगिनी की तरह काम करती थी। पर यह आजकल की बहुएं एक बच्चा करने में ही ससुराल वालों को चक्करगिनी की तरह घुमा देती है। ये खिलाओ वो खिलाओ और उन्हें बिस्तर पर बस आराम करना है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देख आपा, तू गर्भ से है और इस परिवार को बच्चा देना तेरा फर्ज है, इसलिए तू हमें एक अच्छा सा गोलू मोलू सा लड़का पैदा करके दे देगी। बस इसीलिए तो तुझे ब्याह कर लाए थे कि तू हमें वारिस दे देगी। और ये क्या, हर बात में निरंजन को घसीट लेती है। बच्चा तुझे पैदा करना है, निरंजन को नहीं। उसे तो दुकान पर काम करने दे, 2 पैसे कमाकर लाएगा तभी तो घर पर तुझे रोटी मिलेगी। पापा भी अपनी सास के सामने कुछ भी नहीं बोल पाती है और निरंजन भी माँ के आगे डरा सहमा रहता है। एक दिन आबा सुबह रसोई में सलाद काट रही थी और फिर प्लेट में लेकर खाने लगी तो सास ने हाथ रोक लिया। सारी कच्ची सब्जियां तू ही खा लेगी तो पकाएंगे क्या? मम्मी जी, अब मुझे 6ठा महीना लग गया है और डॉक्टर ने खूब सलाद खाने को कहा है। पहले तो उल्टियों की वजह से कुछ खा नहीं पाती थी, पर अब मुझे भूख बहुत लगती है और मेरा वज़न भी बढ़ रहा है, तो डॉक्टर ने कहा है कि रोटी कम खाओ और सलाद और फल ज़्यादा खाओ। यह सुनकर पुष्पा जी गुस्सा हो जाती है। ऐसी कौन सी डॉक्टर के पास गई थी? हमने तो एक खाकर ही आराम से बच्चे जने थे। तुम लोगों के बहुत नखरे हैं। फिर रसोई की ओर नज़र दौड़ाती है। ओ है, पूरी रसोई बिखरी हुई है, सिंक बर्तनों से भरा हुआ है और महारानी को सलाद खाना है। ये सब छोड़, पहले रसोई तो संभाल ले, बर्तन निपटाकर रात के खाने की तैयारी कर ले। क्या भूखे रहेंगे? आबा, हर बहू का कर्तव्य होता है, वो ससुराल में सास ससुर की सेवा करे और उन्हें समय पर खाना बना कर दे। पर मैं आजकल देख रही हूँ तुझे बहुत आलस आता है, काम भी धीरे धीरे करती है, जरा भी काम पर ध्यान नहीं है। तो कोई दुनिया की पहली बहू नहीं है जो माँ बन रही है, सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ही ध्यान रखती है। सास ससुर की तो तुझे जरा भी परवाह नहीं है। ये कहकर पुष्पा जी पाँव पसार कर सोफे पर बैठ जाती है। आबा का अब वजन भी बढ़ गया था, सांस भी फूलती थी, पैरों में सूजन रहने लगी थी। पहले की तरह फुर्ती से काम नहीं हो पाता था। गर्भावस्था में वैसे भी थकान जल्दी आ जाती है। सास है कि 2 घड़ी आराम करने नहीं देती थी। वो तो बस चाहती थी बहू मशीन की तरह लगी रहे और हर काम करते ही जाए। पर आबा कमज़ोर होने के साथ साथ बीमार भी हो रही थी। दिन भर शारीरिक रूप से थक तो जाती थी, उस पर दिन भर सास के ताने उल्हाने शिकायतें उसे मानसिक रूप से भी परेशान कर रहे थे। अपने पति निरंजन को कुछ कहती पर निरंजन अपनी माँ को कुछ बोल नहीं पाता था। वो बस कमरे के अंदर ही आबा का साथ दे पाता था। आबा को अब 7वां महीना लग गया था। अब वो और भी परेशान रहने लगी थी। रात पर सो नहीं पाती थी और सुबह जब आँख लगती तो उठने का समय हो जाता था। अब तो पुष्पा जी उसे रोज़ देरी से उठने का ताना देती और फटकार लगाती। उन्हीं से ही अपेक्षा करती कि बहू पहले की तरह 5 बजे उठे, जल्दी से काम निपटाए और सास ससुर की सेवा भी करे। निरंजन कुछ बोल नहीं पाता था। वो अपनी माँ का सम्मान करता था और उस किसी भी बात का विरोध नहीं करता था। एक दिन आपा की सुबह नींद नहीं खुली और पुष्पा जी दरवाज़ा पीटने लगी तो उसकी नींद खुल गई। बहू जल्दी कर, चाय बना दे, तेरे ससुर जी चाय के बिना बैठे हैं। उस दिन आबा में जाने कहाँ से हिम्मत आ गई। मम्मी जी, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहुत थकान आ रही है, आज आप ही चाय बना दीजिए। यह सुनते ही पुष्पा जी भड़क गई। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मुझे आदेश देने लगी तू ही चाय बनाएगी। और यह सब बहू का काम होता है, सास का नहीं। बच्चा पैदा करने के नाम पर अच्छा काम ना करने का बहाना बनाया है। मम्मी जी, ये बच्चा
अकेले मेरा नहीं है, तो इस बच्चे को पैदा करने की जिम्मेदारी भी अकेले मेरी नहीं है। आपका बेटा भी इसका बराबर जिम्मेदार है, तो उसे भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये आपके ख़ानदान का है, आपका अंश है, तो आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरा और होने वाले बच्चे का ध्यान रखें। ये बच्चा आपका भी कहलाएगा, तो आप सबका है। आप अपने परिवार में आने वाले बच्चे का ध्यान रखें। इसको लाने में मुझे जो पीड़ा होगी वो मैं सहन कर लूँगी, पर आप जिस तरह की मानसिक और शारीरिक पीड़ा मुझे दे रही हैं वो मुझसे सहन नहीं होती है। आपका बेटा भी कुछ करना चाहता है, तो आप उसे भी नहीं करने देती। ये बच्चा मैं अपने मायके से नहीं लाई हूँ, बल्कि ये बच्चा इसी घर का है। आप लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता है कि जब बच्चे की माँ इतनी तकलीफ़ झेलेगी तो होने वाला बच्चा कैसे स्वस्थ होगा। माँ के तनाव का असर बच्चे पर भी पड़ेगा। माँ खुश नहीं रहेगी तो बच्चा कैसे खुश रहेगा। मम्मी जी, मानती हूँ आपने भी बच्चे पैदा किए हैं, आपको भी बहुत कष्ट हुआ होगा, पर ये क्या ज़रूरी है जो कष्ट आपने अपने ज़माने में भुगते उन सब का एहसास मुझे भी करवाए। मैंने तो आपको वो कष्ट नहीं दिए थे, तो फिर मैं ही सज़ा क्यों भुगतूं, जबकि मेरा कोई दोष नहीं है। फिर अपने पति निरंजन की तरफ देखकर बोलती है, काश तुम मुझे समझ पाते, एक गर्भवती पत्नी का दर्द महसूस कर पाते। ने 7 फेरे लिए थे, 7 वचन दिए थे, पर एक का भी निर्वहन नहीं कर पा रहे हो। पत्नी सिर्फ पति की जिम्मेदारी होती है, किसी और की नहीं। जब एक पति अपनी पत्नी का ध्यान रखता है तो उसे किसी और की ज़रूरत ही नहीं रहती है। वो एक अकेला काफ़ी होता है जो अपनी पत्नी को खुश रख सकता है। ये बच्चा आपका भी है, तो जो पत्नी को खुश रख सकता है, ये बच्चा आपका भी है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप मम्मी जी का सम्मान करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मम्मी जी से डरकर गलत बात का साथ दे रही हो। अपनी पत्नी के कष्ट को देखकर भी अनजान हो, उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत गलत है। मेरे मन में आने वाले बच्चे के कितने सपने हैं, कितनी खुशी है, पर मैं जरा भी खुश नहीं रह पाती हूँ। मेरे पति को मेरी फिक्र सिर्फ कमरे के अंदर ही है, आपको पता भी नहीं है। जब पति पत्नी की फिक्र करता है, उसकी देखभाल करता है, उसका हर समय साथ देता है, तो उसकी आधी पीड़ा तो वैसे भी दूर हो जाती है। अपने पति के भरोसे ही तो वो ससुराल में आती है। मैंने भी आप पर विश्वास किया था, मुझे लगा था आप मेरा साथ दोगे, पर आपने तो मुझे कष्ट में अकेला छोड़ दिया। ये सुनते ही निरंजन की आंखें झुक जाती है। वो आबा के सवालों को सुनकर चुप हो जाता है। मम्मी जी, मैं तो ये मानकर आई थी कि आप मेरी माँ समान हो, इसीलिए आपका हर समय कहना माना, आपके अनुसार हर काम किया, पर मुझे क्या पता था कि मेरी माँ ही मुझे इतने ताने देगी। बहू घर के लिए सब करती है, पर भी उसके नसीब में सास के ताने उल्हाने ही क्यों आते हैं। वो हर कष्ट सहकर भी अपनी जिम्मेदारी निभाती है, पूरे ससुराल वालों की सेवा करती है, पर जब वो कष्ट में होती है उसे अकेला क्यों छोड़ दिया जाता है। उससे सब उम्मीद करते हैं कि वो सबका ध्यान रखे, पर जब उसे उम्मीद होती है कि सब उसका ध्यान रखे तो उसकी उम्मीद टूट क्यों जाती है। बहू और पत्नी तो जीवन भर ससुराल वालों की सेवा करती है, पर जब वो गर्भवती होती है तभी तो वो उम्मीद रखती है कि उसका ध्यान रखा जाए। कुछ महीनों की तो बात होती है, अगर इन महीनों में उसे आराम और सही देखभाल मिल जाती है तो वो जीवन भर ससुराल वालों का गुणगान करती रहती है, और इन्हीं महीनों में उसे दोहरी तकलीफ़ें झेलनी पड़े तो उसके मन में ससुराल वालों के लिए हमेशा ही कड़वाहट रह जाती है। पुष्पा और निरंजन के पास आबा के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। आबा, तुमने हमारी आंखें खोल दी। सास होना जो मैंने सहा था, मैं भी तुम्हें उसका एहसास करवाना चाहती थी, पर यह गलत है। जब मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया तब मुझे भी थकान आ गई थी, आराम करने का मन करता था,
पर ऐसे में मुझे सब काम करना पड़ता था। बहुत सारी कड़वाहटें मन में है और वो कड़वाहट मैं तुम पर निकाल रही थी, पर अब ऐसा नहीं होगा, मैं भी बराबर मदद कराऊंगी। पुष्पा जी ने कहा, निरंजन तू भी अपनी पत्नी का ध्यान रखा कर, ये गर्भवती है और ये बच्चा सिर्फ बहू का ही नहीं, हम सबकी भी जिम्मेदारी है। ये कहकर पुष्पा जी रसोई में चाय बनाने चली गई। गर्भवती पत्नी और बहू का ध्यान रखना हर पति और सास की जिम्मेदारी होती है। बच्चा होते ही सब उस पर हक जताते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी सबको मिलकर लेनी चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।